सबसे पहला स्टेप क्या होता है जब हम ब्रेनस्टॉर्मिंग की बात करते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करना होता है। मैंने ऐसे आपको ओरिएंटेशन लेक्चर में भी इस चीज़ को बताई है। जैसे जो मेरा कॉमन एग्जांपल है जो मैं हमेशा लेता हूँ, उसी के थ्रू मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ। जैसे नक्सलिज्म इज़ अ थ्रेट टू इंडियाज़ इंटरनल सिक्योरिटी। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉमन हो गया है एंड मैं यही लेता हूँ, तो ठीक है। नक्सलिज्म इज़ अ थ्रेट टू इंडियाज़ इंटरनल सिक्योरिटी, इंडियाज़ इंटरनल सिक्योरिटी। ठीक है, अब मैंने इसमें बताया कि जब भी एक टॉपिक आ जाए तो इसमें हम कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे इसमें नक्सलिज्म हो गया, थ्रेट हो गया, एंड देन इंडियाज़ इंटरनल सिक्योरिटी। इसमें अगर आप देखेंगे तो मेन आपका क्या है, नक्सलिज्म है? नहीं, नक्सलिज्म आपका प्राइमरी कीवर्ड है, ये सही है, बट ये आपका मेन नहीं है। मेन आपका थ्रेट है, क्योंकि यहाँ पर अगर दो कीवर्ड्स हैं, एक तरफ हमारे सामने नक्सलिज्म है, दूसरी तरफ इंडियाज़ इंटरनल सिक्योरिटी है, इनको लिंक करने का काम क्या कौन कर रहा है? थ्रेट कर रहा है। एंड थ्रेट को हमें कहाँ एड्रेस करना है? हमें इसे एड्रेस करना है बॉडी पार्ट में। एंड इसे नक्सलिज्म से आपका ओवरऑल जो है पूरा डायरेक्शन जो ऐसे की बात करते हैं वो इवॉल्व करता है। ठीक है, एंड देन वी ट्राई टू लिंक इट विद दिस। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा समझाता हूँ। तो सबसे पहला स्टेप तो यही है, टॉपिक आ जाए, सिंपल सा कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई कर लें। अब जैसे ही मैंने बात की कि कीवर्ड हमारा आइडेंटिफाई हो गया है, हमारा कीवर्ड क्या है? नक्सलिज्म। ठीक है, अब नक्सलिज्म से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको पता होंगी। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपको पता होंगी कि सर ये हुआ, वो हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ऐसे हुआ, इनकी आइडियोलॉजी से ये प्रमोटेड थी, ये सभी की वजह से हो रही हैं, ये इनके रूट कॉजेज़ हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी। ठीक है, अब क्या करना है, आपको चीज़ों को सेग्रीगेट करना है किन मॉड्यूल्स में, इस तरह से। जैसे देखिए, कुछ कंटेंट इंट्रो के लिए होंगे, कुछ कंटेंट बॉडी अभी मैं अच्छे से बात करूंगा कैसे होंगे। देन कुछ कंटेंट आपका कंक्लूजन के लिए होगा, कुछ कोटेशंस होंगे, कुछ डेफिनेशंस, फैक्ट्स एंड डाटाज, कुछ स्टैटिस्टिक्स होंगी, कुछ एग्जांपल्स होंगे, एंड देन आर्गूमेंट फॉर एंड अगेंस्ट में हो सकती हैं, डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक। हर में हर कुछ नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे नक्सलिज्म है, अब नक्सलिज्म से रिलेटेड आपको कोई कोड पता है, या जो टॉपिक है उससे रिलेटेड कोई कोड पता है, तो एक आपका सब सेक्शन हो गया, सर कोड हमें मिल चुका है इस टॉपिक से। जब आप सोच रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इस सारी चीज़ों को अपने ब्रेन में सोच रहे हैं। ठीक है, देन आपको मान लेते हैं कि कुछ उससे रिलेटेड डेफिनेशन पता है। जैसे इस टॉपिक में तो उतना फिजिबल नहीं है, कुछ साइंस एंड टेक का आया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इस तरह से कुछ है, तो वहाँ पर आप डेफिनेशन दे सकते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, वहाँ पर डेफिनेशन दे सकते हैं। तो एक सब सेक्शन हो गया कि सर हाँ डेफिनेशन भी आ गया। उससे रिलेटेड फिर आप क्या सोचने की कोशिश करेंगे, सर कुछ फैक्ट्स है क्या, कुछ डाटाज हैं क्या, कुछ मुझे इससे रिलेटेड पता है कि जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसमें 70 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो अफेक्टेड है नक्सलिज्म से, तो क्या वो सारी चीज़ें पता है एमएचए की रिपोर्ट से, तो वो आती है तो आप उसको लिखें। ठीक है, फिर इसके अलावा एग्जाम्पल्स तो आपके उसी में आ जाएंगे, बॉडी पार्ट में भी मैं बात करूंगा। अगर टॉपिक जैसे आपने देखा होगा एसए में क्या है, आर्गूमेंट आती हैं, मतलब आर्गूमेंट वाले भी टॉपिक एसए में आ जाते हैं, फॉर एंड अगेंस्ट में लिखने वाली, तो क्या उससे रिलेटेड फॉर में बातें पता है? फिर आप सोचेंगे ठीक है, क्या 4 बातें पता हैं उससे रिलेटेड फॉर में, देन क्या अगेंस्ट में उससे 4 बातें पता है, देन बाकी जो पॉइंट्स आए स्कैटर्ड करके उनको आप कैटेगराइज करने की कोशिश करेंगे कि सर इसको मैं इंट्रो में डाल सकता हूँ क्या, इसको मैं क्या कंक्लूजन में डाल सकता हूँ क्या, इसको क्या मैं बॉडी में डाल सकता हूँ। इसके लिए आपको रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए कि इंट्रो में आता क्या है, बॉडी में आता क्या है, बॉडी की तो मैं बात कर लूँगा यहाँ पर, एंड देन कंक्लूजन में आता क्या है। ठीक है, जब आपके पास टॉप पॉइंट्स आए, सेग्रीगेटेड आए, तो उन पॉइंट्स को क्या करेंगे आप, कंपार्टलाइज कर देंगे। ठीक है, कंपार्टमेंट में यानी बांट देंगे। कोट है तो उसको कोट वाला हो गया, कोट से आप जैसे इंट्रो स्टार्ट कर सकते हैं। डेफिनेशन है तो डेफिनेशन को हम बैकग्राउंड में डाल सकते हैं। फैक्ट्स एंड डाटा है, आप स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं या फिर अपनी बातों को सब्सटेंशिएट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। फॉरेन अगेंस्ट में तो आपका बॉडी पार्ट में चलेगा, वो भी हम बात करेंगे। एंड देन अगर उससे रिलेटेड बाकी सारी चीज़ें हैं तो वो बॉडी में आती रहेंगे। एंड देन कंक्लूजन आपका जो भी बैलेंस्ड है वो अभी हम इस पर बात करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना होता है, कंपार्टमेंटाइज करना होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं, बात कर लेते हैं थोड़ी सी बॉडी की, क्योंकि बॉडी एक इंपॉर्टेंट पहलू होती है। देखिए बॉडी के लिए क्या है, एक तो तरीका मान लेते हैं होता है कि हम सोचें, तो कोई भी टॉपिक आ गया तो उससे रिलेटेड कॉजेज सोच लें, देन उसके इम्प्लीकेशंस, देन उसके सोल्यूशंस। फॉर एग्जांपल अगर लेट से मैं एक कोई भी टॉपिक ले लूँ, लेट से पोल्यूशन ले लेते हैं। ठीक है, पोल्यूशन ले लेते हैं, एंड देन पोल्यूशन अगर हम ले रहे हैं तो पोल्यूशन के क्या है, कुछ कॉजेज़ हैं। ठीक है, जो भी है एयर पोल्यूशन, वाटर, कोई भी आप ले सकते हैं, उसके कुछ कॉजेज़ हैं, उसके कुछ इंप्लीकेशंस होंगे, देन उसके सोल्यूशंस होंगे। ठीक है, सोल्यूशंस में आप अपने खुद के देंगे, देन आप गवर्नमेंट वाले भी देंगे। ठीक है, गवर्नमेंट वाले भी देंगे। ठीक है, तो आप इस तरह से सोच सकते हैं, आप उससे रिलेटेड कॉजेज, देन इम्प्लीकेशंस, देन सोल्यूशन, आप इस तरह से सोच सकते हैं। ठीक है, ये सोचने का तरीका होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल कोई टॉपिक है, उसमें प्रोज एंड कॉन आ सकते हैं। जैसे मैं अगर एक एग्जांपल लूँ, लेट से हम ई व्हीकल्स ले लेते हैं। ठीक है, एक ई व्हीकल्स ले लेते हैं, तो ई व्हीकल्स का क्या है, डेफिनेटली उसके कुछ प्रोज हैं, फिर डेफिनेटली उसके क्या हैं, कुछ कॉन्स हैं।
ठीक है। देन हो सकता है कि कुछ बेनिफिट्स या फिर उसके डिसएडवांटेजेस, जब डिसएडवांटेजेस बता रहे हैं तो क्या उसके सोल्यूशन है वो आप बता सकते हैं। देन आपका क्या अप्रोच है, मतलब हो सकता है कि कुछ है टॉपिक जैसे ई व्हीकल्स ही हैं या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं, उसके कुछ प्रोज हैं कुछ कॉन्स हैं, फिर आपका क्या है, उसको क्या करना चाहिए फॉलो या नहीं करना चाहिए, आपका क्या डिसीजन है वो आप यहाँ पर बताएंगे। अगर उसमें मान लेते हैं डिसएडवांटेज है, क्या उसका कोई सोल्यूशन लेके उसका क्या हम यूज़ कर सकते हैं, तो वो चीज़ ठीक है। या फिर कोई हो सकता है आर्गूमेंट टाइप का है, तो उसमें आर्गूमेंट बेस में अप्रोच सोच सकते हैं, जैसे फॉर में गए आप, देन आप कहाँ गए अगेंस्ट में गए। ठीक है, कुछ टॉपिक्स ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर हम प्रॉस्पेक्ट्स की बात करेंगे, देन चैलेंजेस या इश्यूज एंड देन उसके सोल्यूशन। तो ये क्या है, फ्रेमवर्क है। इस तरह से सोच सकते हैं जब टॉपिक से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आता है तो उस टॉपिक से रिलेटेड आपके पास क्या पॉइंट्स हैं उनके बेसिस पर आपको सोचना है। ठीक है, पोल्यूशन आता है तो सोचे पोल्यूशन से रिलेटेड क्या आपके पास कोई डेफिनेशन या कुछ ऐसा है, कुछ डाटा है, एयर क्वालिटी इंडेक्स का कुछ भी है, देन क्या उससे रिलेटेड कॉजेज़ हैं। तो इस तरह से अगर नहीं है तो सोचें कि ठीक है क्या दो तीन कॉजेज़ मैं सोच सकता हूँ, क्या मैं उसके दो तीन इम्प्लीकेशन सोच सकता हूँ, क्या मैं दो तीन उसके सोल्यूशंस बता सकता हूँ, क्या मुझे उससे रिलेटेड कोई गवर्नमेंट इनिशिएटिव पता है। तो इस तरह से जब आप कंपार्टमेंटलाइज करके उन चीज़ों को सोचेंगे तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, रेदर देन कि सेग्रीगेटेड सोचें। जो स्टार्टिंग में पॉइंट देखिए, स्टार्टिंग में पॉइंट्स क्या आएंगे, आप जब कोई भी टॉपिक के बारे में सोचना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, स्टार्टिंग में तो जो टॉपिक से रिलेटेड आपको चीज़ें पता हैं वो आएंगी, तो उनको आपने जॉट डाउन कर लिया और उसको कंपार्टमेंट में बांट देंगे कि सर ये कंपार्टमेंट का ये आ जाएगा, ये इस पार्ट वाले में आ जाएगा, ये इस पार्ट में आ जाएगा। देन जो जो कंपार्टमेंट फिल नहीं हुए, पोल्यूशन पे टॉपिक आया, आपने कॉजेज सोच लिया, स्टार्टिंग ही जब आपका दिमाग में वो टॉपिक आया ना तो कॉजेज आने लग गए अपने आप। देन आपको उससे रिलेटेड मान लेते हैं सोल्यूशंस भी आ गए। अब आप देखेंगे सर इंप्लीकेशंस मुझे इससे रिलेटेड नहीं पता है, तो आप सोचने की कोशिश करें क्या मैं इसमें 2 से 3 इंप्लीकेशन कुछ सोच सकता हूँ, स्ट्रेस करेंगे एंड देन यू ट्राई टू फाइंड आउट, और उस जो ब्लैंक है उसको फिल करने की कोशिश करेंगे। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ कि आप अगर इस तरह से फ्रेमवर्क बना लें कि सर इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, बॉडी में 4 पैराज आएंगे, ये एक बैकग्राउंड अगर है तो ठीक है, देन कंक्लूजन। तो जो जो आपके ब्लैंक्स हैं वो अगर फिल होने स्टार्ट हो गए, ठीक है, इंट्रो फिल हो गया, बॉडी का पहला पैरा फिल हो गया, सेकंड नहीं पता, थर्ड से रिलेटेड कुछ जानकारियाँ, फोर्थ नहीं है, तो आप फिर सेकंड और फोर्थ के बारे में थोड़ा सोचेंगे कि क्या मैं इससे को फिल करने के लिए कर सकता हूँ। अगर मान लेते हैं ई व्हीकल्स हैं, उनमें मान लेते हैं प्रोज ही प्रोज आपको याद आ रहे हैं, कौन सा आपको सिर्फ एक याद आए जब आपने पहली बार टॉपिक देखा, फिर आप पूरी तरह से स्ट्रेस करेंगे कि सर क्या मैं एक एक कम से कम और डिसएडवांटेज सोच सकता हूँ, क्या एक कौन और सोच सकता हूँ, क्या एक और सोच सकता हूँ। इस तरह से जब आप स्ट्रेस करेंगे तो एक और मिल गया लेट से, तो इस तरह से जो ब्लैंक्स फिल होती हैं उनको फिल करने की कोशिश करेंगे। तो इससे आपका ऐसे जो होता है वो मल्टी डायमेंशनल भी होता है। एंड देन इस एक्सरसाइज को अगर आप रेगुलर, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, करेंगे तो आपकी थॉट प्रोसेस जो मैं बता रहा था कि ब्रेन एक पैटर्न रिकॉग्निशन सिस्टम पे वर्क करता है, उस तरह से आपका ब्रेन क्या होगा, ट्रेंड हो जाएगा। जब भी कोई टॉपिक आएगा तो वो इसी प्रकार से सोचेगा। आर्गुमेंट वाले हैं तो आपके पास मान लेते हैं फॉर में 5-6 पॉइंट्स आ गए, देन आप अगेंस्ट में जब देखेंगे तो अगेंस्ट में आपके पास कम पॉइंट है तो आप अगेंस्ट में सोचेंगे, देन बैलेंस्ड कंक्लूजन आप देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। अब मैं थोड़ा सा और बात करूँगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जहाँ पर हमें उससे रिलेटेड कंटेंट नहीं पता होता है, हमें उससे रिलेटेड ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। ठीक है, फिलोसफिकल ऐसे भी हो सकती हैं, या फिर कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जिनके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होगी, तो हम उससे रिलेटेड कंटेंट कैसे लाएं। देखिए अगर आप CSE में देखेंगे ना तो मैं GS1, GS2, GS3 तीन की बात करता हूँ। ठीक है, मैं बोलता हूँ कि इनके ना सिलेबस याद कर लें। ठीक है, GS1 में 3 है, इस तरह से अगर आप याद रखेंगे ना तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है पॉइंट्स ढूंढने में। अगर कोई भी टॉपिक से रिलेटेड आपको कुछ भी पॉइंट्स नहीं आती तो आप उससे रिलेटेड पॉइंट्स इन फ्रेमवर्क में सोच सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई भी एक टॉपिक ले लूँ, लेट से कोई थीम ही ले लेता हूँ, लेट से वुमेन ले लिया। ठीक है, वुमेन ले लिया। अब देखिए सबसे पहले आप उसका हिस्टोरिकल एंगल देखें। ठीक है, हिस्टोरिकल में क्या, अब वुमेन है तो कुछ एग्जाम्पल सोच लें, कौन सा टॉपिक है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक और मैं दो लेके चलता हूँ ताकि और थोड़ी क्लैरिटी आपको दे पाऊँ। एग्रीकल्चर एक ले लेते हैं, एक टॉपिक वुमेन लेके चलेंगे, एक एग्रीकल्चर, थोड़ा मैं सोचने के लिए आपको मजबूर करूँगा। वुमेन आ गया तो वुमेन से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हैं, एंशिएंट में ढूंढे, मेडिवल में ढूंढे, टॉपिक के ऊपर कौन सी टॉपिक है उसके ऊपर, अगर वुमेन कंडीशन से रिलेटेड है तो थोड़ा बताएं कि वैदिक एज से पहले या प्री वैदिक में थोड़े बेटर थी, देन फिर वॉर्सन होना स्टार्ट हुई, तो वो सारी चीज़ें। एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर का थोड़ा हिस्टोरिकल एंगल सोचें, एग्रीकल्चर कैसी थी, ये सारी चीज़ें। आप पहले वेदास का एक मैं फेमस कोट कहता हूँ, अनानम पाते नमः, चित्रानम पाते नमः, बो टू द फार्मर्स, बो टू द फूड प्रोवाइडर्स। तो ये
तो ये सारी चीज़ें आप हिस्टोरिकली सोच सकते हैं थोड़ा सा। देन कमिंग टू द ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू, अब ज्योग्राफी में क्या क्या आप लैंडफॉर्म सोचेंगे? नहीं। देखिए ज्योग्राफी में एक एस्पेक्ट होता है ह्यूमन ज्योग्राफी का, उससे रिलेटेड आप टॉपिक्स जो हैं वो सोच सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कुछ पॉपुलेशन से रिलेटेड सोच सकते हैं, कुछ माइग्रेशन से रिलेटेड सोच सकते हैं, कुछ ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड सोच सकते हैं, कुछ ह्यूमन सेटलमेंट से रिलेटेड, रिसोर्सेज से रिलेटेड, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन, ऐसे बहुत सारे होते हैं, उनसे रिलेटेड आप सोच सकते हैं। आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी की बुक है उसकी लिस्ट बना लें, ठीक है। एंड देन उसके अनुसार सोचने की कोशिश करें। वुमेन है तो कुछ ऐसे माइग्रेशन से रिलेटेड अगर कुछ पॉइंट आ गया तो वो सोच लिया, ठीक है। अगर एग्रीकल्चर है तो वो तो ज्योग्राफी के ऊपर काफ़ी सारी डिपेंड करेंगी, तो काफ़ी सारे आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे। देन सोसाइटी के ऊपर सोचें, सोसाइटी का क्या वुमेन से रिलेटेड है, सोसाइटल एस्पेक्ट तो काफ़ी मिल जाएंगे वुमेन से रिलेटेड। सोसाइटी का क्या नज़रिया है, क्या है नहीं है, क्या स्टेटस है, वो सारी चीज़ें। देन कमिंग टू द पॉलिटी, पॉलिटी में क्या है, जैसे पॉलिटिकल एंगल भी सोच सकते हैं, एंड देन कॉन्स्टिट्यूशन भी सोच सकते हैं। जैसे वुमेन है तो वुमेन का देखें कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, उससे रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स हैं, कुछ आपको उससे रिलेटेड फॉर एग्जांपल डीपीएसपी हैं या फिर कुछ मिलते हैं आपको, तो वो सारी चीज़ें। देन वुमेन का पार्टिसिपेशन क्या है पॉलिटिक्स में इंडिया में, ये सारी चीज़ें मैंने एक टॉपिक बनाया था वहाँ पे बताई। देन आप गवर्नेंस से रिलेटेड सोचें। देन इंटरनेशनल रिलेशन या फिर जियो पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल लेवल पे चीज़ों को सोचें, इंडिया को कंपेयर करें वुमेन से रिलेटेड, इंडिया के एग्रीकल्चर को कंपेयर करें ऑस्ट्रेलिया से, इन सभी चीज़ों से। देन सोशल इश्यूज एसोसिएटेड या सोशल जस्टिस, हंगर, पॉवर्टी, एजुकेशन, इन सभी से क्या उसको लिंक कर सकते हैं। जब वुमेन की बात करें तो वुमेन में हंगर की प्रॉब्लम, वुमेन में पॉवर्टी, इन सभी की प्रॉब्लम, वुमेन की एजुकेशन की प्रॉब्लम, क्या आपको गैप देखने के लिए मिलता है, वो सभी। अपार्ट फ्रॉम दैट एनवायरनमेंट से रिलेटेड, डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड। देन इकोनॉमी एंगल देखें, वुमेन की एग्रीकल्चर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो सारी चीज़ें। देन इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक है। फिर साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक काफ़ी जगहों पे यूज़ हो जाती है वुमेन से रिलेटेड, या एग्रीकल्चर में काफ़ी यूज़ हो जाएगा, ड्रोन्स, ये सारी चीज़ें। तो वो अगर कोई इथिकल एंगल आ रहा है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरह से जब आप सोचेंगे ना, तो आपको बहुत सारे टॉपिक्स में ऐसे होंगे जहाँ पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, तो आप इन फ्रेमवर्क में जब सोचना स्टार्ट करेंगे तो आपको पॉइंट्स मिलेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे में ही पॉइंट्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा कि सारे में, लेकिन अगर इनमें से 4 में भी मिल गए, 5 में भी मिल गए, तो आपके पास कंटेंट हो जाएगा लिखने के लिए, ठीक है। जो ऐसे आपको नहीं पता उसकी मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पर आपको उस फ्रेमवर्क में पता है कॉजेज, इम्प्लीकेशन, सॉल्यूशंस, तो वहाँ पर आप इन चीज़ों को कर सकते हैं। सिमिलर मैनर में रिपोर्ट की अगर बात करें तो रिपोर्ट में बेसिकली जो आपका फॉर्मेट होता है उस तरह से सोचने की कोशिश करें, व्हाट, व्हेन, ठीक है। तो उस तरह से जब आप सोचेंगे तो डेफिनेटली वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी, ठीक है। देन कमिंग टू दिस, कुछ जैसे प्रिकॉशंस हैं जो आपको मेज़र लेने पड़ेंगे, ठीक है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, ठीक है। देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, सबसे पहले थोड़ा सा टाइम लिमिट में रहने की, अभी नहीं, प्रैक्टिस के टाइम पे नहीं, एग्ज़ाम में, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप ब्रेनस्टॉर्मिंग किए जा रहे हैं एग्ज़ाम में, तो वो चीज़ आपको फोकस करनी है। लेकिन अभी जितना हो सकता है टाइम लें, क्योंकि अभी अगर टाइम लेंगे ना तो वो क्या होगा, एट दी एंड आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी फॉर योर ब्रेन, बिकॉज आपकी ब्रेन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैबिचुअल हो चुकी होगी, ठीक है। डोंट बी नेगेटिव, पॉइंट जो है वो नेगेटिव ना ढूंढें, ठीक है। एंड ट्राई टू बी क्लोज टू द टॉपिक, ये नहीं कि ब्रेनस्टॉर्मिंग करते करते पता चला टॉपिक से ही बाहर चले गए, वो नहीं करना है। रिपीटेशन को अवॉइड करना है। जैसे कभी कभी ऐसा होता है आर्गूमेंट में खासकर होता है, ये 2 टॉपिक्स जो हैं वो सिमिलर टाइप के ही मिल रहे हैं, मतलब सॉरी 2 बेसिकली जो स्टेटमेंट्स हैं वो सिमिलर मिल रहे हैं, तो आप उनको क्लब करके एक कोहेरेंट मीनिंग निकालने की कोशिश करें, ठीक है। तो ये बहुत ही एक अच्छा अप्रोच होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम रिपोर्ट की बात करते हैं तो रिपोर्ट में जैसे मैंने बताया व्हाट, व्हेन, वेयर ये लिखें, देन हाउ, कॉजेज़, ये सारी चीज़ें, इश्यूज़, रीजंस, फिर यहाँ पर गवर्नमेंट इनिशिएटिव अपने नहीं देंगे, गवर्नमेंट के सारे देंगे, एंड देन अगर कोई एक्सपर्ट ओपिनियन है तो वो दे सकते हैं। तो इस तरह से आप सोचने की प्रैक्टिस करें। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम रिपोर्ट की बात करते हैं तो रिपोर्ट में आप बेसिकली क्या फोकस कर सकते हैं, सोर्सेस। देखिए कुछ ट्रिक्स होती हैं जो आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर मुझे इससे रिपोर्ट से रिलेटेड तो कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस, ये सारी मिनिस्ट्री, ये सब तो पता ही नहीं होते, मैं कैसे उसको यूज़ करूँ। तो थोड़ा सा अगर आप प्रैक्टिकल इस्तेमाल करेंगे ना नॉलेज को, तो काफ़ी हेल्पफुल हो जाती हैं। जैसे आप पहले से ही लिस्ट बना लें, फॉर एग्जांपल जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड टॉपिक आ रहा है तो आप वहाँ पर एनडीआरएफ, ठीक है, आर्मी का रोल होता है, देन सीएपीएफ, एसडीआरएफ, ठीक है, देन आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल, तो इन सभी को आप कोट कर सकते हैं बिकॉज ये कहीं ना कहीं उसमें वर्क करती हैं। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा आता है तो आप पुलिस रिफॉर्म से रिलेटेड दे सकते हैं, या फिर फॉर्मर डीजीपी, इस तरह से फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर, इस तरह से दे सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कोई टॉपिक स्पेसिफिक आता है तो आप उससे रिलेटेड ना
कमिटीज़ को कर सकते हैं, जैसे पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एग्रीकल्चर, ठीक है। तो इस तरह से, क्योंकि ज़्यादातर के होते ही हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आप इस तरह से बता सकते हैं कि एनुअल स्टैटिस्टिक रिपोर्ट हर बार होती है, जैसे अभी देखेंगे वुमेन के भी हुई थी, तो एनुअल स्टैटिस्टिक रिपोर्ट रिलीज बाय दिस मिनिस्ट्री, इस तरह से सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ दिस। तो ये सभी को ना आप ऐसे रैंडमली कोट कर सकते हैं, उसमें आपको कोई भी इशू देखने के लिए नहीं मिलेगी। और इन सभी चीज़ों को अगर आप कोट करेंगे तो बहुत बार क्या होता है कि सही होता है वो, ठीक है। तो ये आपके कुछ तरीके हुए हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा अनकन्वेंशनल तरीके पे यहाँ पर थोड़ा सा बात करूँगा। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को ये चीज़ें ना लगें, बट मैं थोड़ा सा अनकन्वेंशनल पे बात करूँगा। जिनको ये सारे पॉइंट्स लेने हैं वो ले सकते हैं, ठीक है। अनकन्वेंशनल पे मैं क्या बात कर रहा हूँ, देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि काफ़ी बार हम बहुत सोचते हैं, इन सभी चीज़ों पे करते हैं, बट फिर भी क्या होते हैं, पॉइंट्स नहीं आते। तो उन केसेस में आपके पास कुछ टूल्स होने चाहिए जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं। टूल्स कैसे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी टॉपिक आता है ना, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि सर हम इसे ना सॉल्यूशंस में कह सकते हैं कि इसे हमें ऐसा करना चाहिए कि वी कैन मेक इट द पार्ट ऑफ करिकुलम। स्कूल करिकुलम का हम इसको पार्ट कर सकते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट आगे कह देंगे डिजास्टर मैनेजमेंट को स्कूल करिकुलम का पार्ट बनाना चाहिए। अब बना हुआ है तो आप बोलें कि उसको स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन, उससे रिलेटेड अवेयरनेस, नॉलेज वो पढ़ाई जा सके। इसमें अवेयरनेस भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है, कि अवेयरनेस भी उससे रिलेटेड होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट जैसे क्लाइमेट चेंज है तो आप उसको बताएं कि स्कूल करिकुलम का उसको पार्ट बना देना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट आप क्या यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कहीं पे भी कुछ भी आ रहा है ना, तो आप उसको इस तरह से लिख सकते हैं कि सर इसमें ना गवर्नमेंट को क्या यूज़ करना चाहिए, मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच यूज़ करने की ज़रूरत है, मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच, ठीक है। तो ये बात आप बता सकते हैं, मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच। या फिर आप इस तरह से बता सकते हैं कि दिस रिक्वायर्स, मैं लिख देता हूँ एग्जैक्टली, दिस रिक्वायर्स प्रोएक्टिव पॉलिसी फ्रेमवर्क, जस्ट अ मिनट, नॉट पॉलिसी मैनेजमेंट, ठीक है। मैं बोल देता हूँ वो बेटर होगा, पूरा लिखना फिर वीडियो लेंदी हो जाएगी। विच कैन मैक्सिमाइज, ठीक है, मैक्सिमाइज बेनिफिट फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स, ठीक है, पूरा नहीं लिखूंगा मैं। तो रिक्वायर्स पॉलिसी, प्रोएक्टिव पॉलिसी मैनेजमेंट विच कैन मैक्सिमाइज द बेनिफिट फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स। तो ये आप लिख सकते हैं, ठीक है, जिनमें आपको टॉपिक्स नहीं मिल रही हैं, ठीक है। इसके अलावा आप इस तरह से बता सकते हैं, जैसे कि इन अ कंट्री एज डाइवर्स के बहुत सारे होते हैं ना जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड या फिर ऐसे वाले, तो उनमें इस तरह से मेंशन कर सकते हैं कि इन अ कंट्री एज डाइवर्स एज इंडिया द डिलीवरी ऑफ टेक ड्रिवन, और फिर जो भी है ट्रैक ड्रिवन जो भी है, कांट फॉलो अ वन साइज फिट ऑल अप्रोच, ठीक है। इसके अलावा क्या कर सकते हैं कि जैसे कुछ टॉपिक्स होते हैं ना जहाँ बैलेंस बनाने की होती है, ऑनलाइन स्कूल है तो उसमें बैलेंस बनाना है ऑनलाइन स्कूल एंड ऑफलाइन स्कूल के बीच में, तो वहाँ पर आप इस तरह से बता सकते हैं कि ए ब्लेंड ऑफ दिस एंड दिस शुड बी द पाथ ऑफ फ्यूचर, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें जैसे होता है कि कुछ टॉपिक्स होती हैं तो उसमें एक साइड पे ज़्यादा इंक्लाइंड होता है टॉपिक, तो उसमें किस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से कि इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट दिस इज़ नॉट अबाउट दैट, ठीक है। तो इस तरह से मतलब ये सारे खुद से बना सकते हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स देने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप इन सभी चीज़ों को ना कोट करते हैं तो वो थोड़ा सा बेहतर लगता है, ठीक है। एंड ये ना आपको थोड़ा सा एग्ज़ाम में जैसे एक्स्ट्रा मार्क्स जो होते हैं वो फेच करने में काफ़ी मदद करती हैं, तो इन सभी चीज़ों को आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। दिस विल हेल्प यू अ लॉट, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट जैसे कुछ होते हैं टॉपिक्स, जैसे कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि कनेक्टिविटी के लिए, तो कनेक्टिविटी के लिए ना कुछ ऐसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे डबल एज स्वॉर्ड हो गया, डबल एज स्वॉर्ड, ठीक है। आप कोई टॉपिक है उसको बता सकते हैं कि सर इसका इस साइड भी है इस साइड भी है, या फिर एज अ कॉइन हैज़ टू साइड्स, तो वो बता दिया। अपार्ट फ्रॉम दैट जैसे कि बैलेंस वाला करना होता है तो आप बता सकते हैं कि एज अ चैरियट हैज़ टू व्हील्स, तो इसके भी दो साइड्स हैं, अगर एक को हम ब्रोक कर दें तो चैरियट आगे नहीं चल सकता। या फिर स्वामी विवेकानंद की एक जो बर्ड है वो दोनों ही विंग से फ्लाई करता है, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक विंग हम हटा दें तो वो फ्लाई कर लेगा, हमें दोनों के बीच में क्या है, बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं ना काफ़ी मतलब नेगेटिव टाइप की होती है, तो या फिर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडिया में जैसे बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं तो उनमें इंडिया से रिलेटेड काफ़ी मतलब
उतनी जैसे पॉजिटिव नहीं होती है, तो उसमें आप इस तरह से बता सकते हैं, जैसे कुछ उसमें थोड़ी सी पॉजिटिव है तो सिल्वर लाइनिंग इन द डार्क क्लाउड, ठीक है, इस तरह से करके आप बता सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना काफ़ी ऐसे इंप्रेसिव टाइप की लगती हैं। तो ये सब थोड़ी चीज़ें हैं, जब धीरे धीरे आप वर्क करते हैं, जब इन पर काम करते हैं, तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाती हैं। बट आपके लिए मेन जो है वो यही है कि आपको इस तरह से सोचना है एंड एक्सरसाइजेस करनी है। मैंने टॉपिक दिया है, एक बुकलेट फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा एएस डिफेंस पे, ठीक है। उसको प्रिंट आउट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, वैसे करना है तो कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। आप चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है, पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, आप लिख सकते हैं टॉपिक्स को एक जगह लिख लिया। इंटरनल सिक्योरिटी वाले ये सब वो फ्री है, बट उसके टॉपिक्स काफ़ी रेलिवेंट है, तो उन टॉपिक्स को लिख लें एंड देन उस पर ना प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें कि सर इस पर इंट्रो क्या होगा, बॉडी क्या होगा। जिस तरह से मैंने आपको सोचने के लिए बताया है उस तरह से सोचने की हैबिट डालें, ठीक है। तो आई होप दिस वीडियो हेल्प यू लॉट। काफ़ी एफर्ट्स लगाए हैं एंड 30 मिनट्स की अप्रॉक्सी वीडियो हो चुकी है, बट दिस वीडियो माइट हेल्प यू। और अगर आपको ये एफर्ट्स जेन्युइन लग रहे हैं, आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, इसी तरह के वीडियोस आते रहेंगे। आप हमारा टेलीग्राम चैनल एज डिफेंस ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव